गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन के कारण हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। सारे स्कूल ट्यूशन सब क्लोज है, ठीक है। इसमें मतलब स्टूडेंट लोग को पढ़ाई में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हमारे स्कूल ज्ञान निकेतन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसी में मतलब हम लोग के द्वारा भी जो है आप लोग का मैथ का मतलब मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास आपको जो है वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट से आग्रह है उस वीडियो को देखें और अपना मतलब उसको यूटिलाइज कीजिए। ओके, तो आज स्टूडेंट जो आपका हम फर्स्ट टॉपिक जो लेके आए हैं वो टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ही के लिए नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह मेंसुरेशन का यूजेज है। ऐसा नहीं कि यूजेज नहीं है, ठीक है। इसलिए मेंसुरेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली, और जो भी मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है आपको कमेंट में मतलब अपना कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आपका जो टॉपिक मेंसुरेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग क्लियरली उसको ध्यान से देखिए। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जैसे देखिए तो फ्रेंड्स, एक जो टॉपिक है मेंसुरेशन ये आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है। आप 6 में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8 में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मेनली जो हम आज ये वीडियो बना रहे हैं ये क्लास 7th और 8 के लिए है, ठीक है। और ये जो मेंसुरेशन है फ्रेंड्स, इसमें मतलब मेनली क्या है कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपको बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब अब जैसे फॉर्मूला जो है इसका बहुत सारा फॉर्मूला जो है वो पहले हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे मतलब कौन कौन फिगर से क्या रिलेटेड है, ठीक है, वो सब हम आपको लिखवा दे रहे हैं। उससे पहले जो है कुछ टॉपिक जो है, जैसे एक टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, और एक टॉपिक है आपका ट्रेंगल, एक टॉपिक है आपका ट्रेंगल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का कितना काइंड्स है, ट्रेंगल क्या होता है, ट्रेंगल का मतलब डिफिनीशन क्या है, ट्रेंगल का काइंड्स क्या होता है, ट्रेंगल का काइंड्स कितना है, उसके काइंड्स का डिफिनीशन क्या है, वो सारा पहले हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम आप लोग को फॉर्मूला लिखवा देंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को क्या करना है कि जो जो हम फॉर्मूला लिखवाएंगे उसको एकदम मतलब आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा मेंसुरेशन का आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। सो स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और आपको फॉर्मूला नहीं याद है एल इंटू बी, तो आप क्या कीजिएगा, किसका वैल्यू कहाँ पे पुट कीजिएगा, ये हम लोग के सामने प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम जो जो आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे वो फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। उसको एक पेज पर लिख लेना है और पेज पर हमेशा उसको देखना है, ताकि 2 दिन 4 दिन के बाद आपको क्या हो जाए कि फॉर्मूला रिमेम्बर हो जाए। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, यानी आपका 50% काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मेंसुरेशन के कोई भी मैथ आपको मिलेगा मेंसुरेशन चैप्टर का, अगर आपको फॉर्मूला सही ढंग से याद है, इसका मतलब क्या है कि आपका 50% कंप्लीट है। बहुत स्टूडेंट को दिक्कत क्या होता है कि उनको फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सबसे पहले हम डिफिनीशन आपको बता रहे हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन क्या होता है वो सबसे पहले मतलब आप देखिए, ऐसा है कि इसमें से बहुत स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन जानते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर से हम यहाँ एक बार आपका रिकॉल कर दे रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर which is
which is bounded by 4 line segments. 4 line segments. Bounded by 4 line segments. It is called quadrilateral, student. It is called quadrilateral. क्या? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन हो गया. अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, या बहुत स्टूडेंट से इसका डिफिनीशन पूछिएगा तो आपको बता देंगे कि एक फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, मतलब जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है. तो हम आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं. देखिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से. यहाँ पे हम 2 फिगर लिए स्टूडेंट, ठीक है, और दोनों में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है आपका, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है, दोनों क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वो कितना है? 4 है. 1 2 3 4. और इसमें भी जो आपका नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है वो क्या है? 4 है. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है आपका क्या है? 4 है. अब क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट ऐसा है कि तो आप बताइए कि किसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलिएगा और किसको आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलिएगा. जैसे आपसे डिफिनीशन पूछा गया तो आप डिफिनीशन बताएं कि फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. तो अब आप देखिए कि दोनों फिगर में ही 4 लाइन सेगमेंट है. तो अब आप बताइए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और कौन नहीं है. आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि कौन क्वाड्रिलेटरल है और कौन क्वाड्रिलेटरल नहीं है. तो थोड़ा आप क्या हो जाइएगा कि प्रॉब्लम में आ जाइएगा. इसलिए आपको स्टूडेंट याद रखना है कि एक क्लोज्ड फिगर बोलना जरूरी है. वहां आपको क्लोज्ड लगाना क्या है? जरूरी है. जब तक आप क्लोज्ड नहीं लगाइएगा आपका जो डिफिनीशन है वो 100% क्लियर नहीं है, 100% सही नहीं है. इसलिए जो है ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ये जो है फिगर आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है स्टूडेंट, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोग समझ गए. अब नेक्स्ट उसका है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आप लोग मतलब मैक्सिमम लोग इसका जानते हैं क्या काइंड्स होता है. ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि जो मैथ है उसमें जो देखिए एक चीज आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. ठीक है, कोई भी मतलब जो प्रैक्टिस होता है वो आदमी को क्या करता है? परफेक्ट बनाता है. ठीक है, और हम लोग में डिमेरिट क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं. HW कर लिए बस हो गया, बुक को कहीं रख दिए, कॉपी को कहीं रख दिए, पता नहीं. फिर जब टॉपिक स्कूल में स्टार्ट होगा तब हमको ध्यान ये तो हम पढ़ते थे. ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट. जो भी आपका एक्सरसाइज पढ़ाया गया, आप ट्यूशन में पढ़े, स्कूल में पढ़े, उसको वीक में कम से कम एक बार उसका रिवीजन कीजिए, उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए. जो जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम को अपने टीचर के सामने रखिए, ट्यूशन टीचर के सामने रखिए, अपने पेरेंट्स के सामने रखिए. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें फर्स्ट आपका हो गया रेक्टेंगल. फर्स्ट जो आपका टाइप हो गया वो क्या हो गया? रेक्टेंगल. सेकेंड जो आपका टाइप हो गया वो आपका हो गया स्क्वायर. सेकेंड टाइप हो गया आपका स्क्वायर. थर्ड आपका हो गया पैरेललोग्राम. और फोर्थ आपका हो गया रोम्बस. और 5 आपका हो गया ट्रेपीजियम. एक चीज थोड़ा सा और आप लोग स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा. पहले का जो बुक आता था, ठीक है ना, उसमें मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का जो काइंड्स होता था वो 5 ही रहता था. ठीक है, लेकिन अब जो नए एडिशन का बुक आ रहा है उसमें एक और काइंड्स आपको बतलाया जा रहा है. वो काइंड्स आपका क्या है? काइड. एक और जो काइंड्स है आपका वो क्या है? काइड. ठीक है, जिसमें से रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. रेक्टेंगल के बारे में
स्क्वायर के बारे में। दोनों मतलब आप समझिए कि एकदम इजी है। उसमें से थोड़ा सा हार्ड पड़ता है आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, उसका हम लोग को क्या करना है कि उसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तभी वो जाके आपका क्लियर होगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका जो डिफिनीशन है उसको रट लेंगे, उसको याद कर लेंगे तो समझेंगे नहीं। आपको डिफिनीशन तो याद ही रखना है, साथ साथ इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम यहाँ साइड में आपका लिख दे रहे हैं, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी जो होता है, अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal, each angle is 90, each angle is 90 डिग्री। 90 डिग्री के जगह पे आप राइट एंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी रेक्टेंगल का ये दो प्रॉपर्टी हो गया, और भी इसका प्रॉपर्टी होता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट की दो ही प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेन इसका जो दो प्रॉपर्टी है वो लिख दिए, ठीक है। एक आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा और एक ईच एंगल इज 90 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड आपका है स्क्वायर। स्क्वायर का होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर equal, all sides are equal and each angle is 90, each angle is 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। दो दो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि एक ऐसा प्रॉपर्टी बताइए कि जो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में मतलब है, तो आपको बताना है कि दोनों का जो ईच एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसका जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है उसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। साथ साथ इसका एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो हो गया। अब रोम्बस हो गया, तो रोम्बस इजी है। इसका भी क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब बहुत स्टूडेंट यार गलती क्या करते हैं, तो रोम्बस को स्क्वायर समझ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर को रोम्बस बोल देंगे, तो स्क्वायर को जो रोम्बस आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि स्क्वायर का पर एंगल 90 होता है, जबकि रोम्बस में कोई जरूरी नहीं है उसका पर एंगल क्या होगा, 90 होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए स्क्वायर को आप रोम्बस बोल सकते हैं, बट रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद ट्रेपीजियम हो गया। तो ट्रेपीजियम का एक प्रॉपर्टी है कि इसका दो साइड्स जो है पैरेलल होता है और दो साइड्स जो है नॉन पैरेलल होता है। टू साइड्स आर, टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर, two sides are, two sides are non-parallel, मतलब वो पैरेलल नहीं होता है। दो साइड पैरेलल हो गया और दो साइड क्या हो गया, नॉन पैरेलल हो गया। और जो काइट होता है स्टूडेंट, इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि काइट का मतलब जो होगा टू एडजेसेंट साइड इक्वल, two adjacent sides are equal। ये आपका काइट का हो गया स्टूडेंट, ओके। तो आशा है कि आपका जो ये मतलब मेनली 5 ही जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। लेकिन अब जो नए बुक आपके सामने आएंगे उसमें एक काइट रहता है, मतलब 6 हो गया, ठीक है। तो इस सबका डिफिनीशन और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारा जो मतलब है प्रॉपर्टी है या बहुत सारा जो पॉइंट्स है वो आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपका ट्रायंगल के बारे में है। नेक्स्ट जो आपका है वो ट्रायंगल के बारे में है। देखिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल का डिफिनीशन है ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, it is called triangle. ओके स्टूडेंट। तो देखिए ट्रायंगल का ये डिफिनीशन हो गया, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल को जो है दो तरह से क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है उसका कोई जरूरत नहीं है मेंसुरेशन में। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी इसका थ्री पार्ट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी इसका क्या है थ्री पार्ट्स है, ठीक है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जो है इसका पार्ट्स उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आपका स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइड वाला ही लिख रहे हैं। इसका क्या हो गया आपका, देयर आर three kinds of triangle on the basis of sides। ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो आपका काइंड्स हो गया, आप लोग पढ़े हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। और जो सेकेंड आपका काइंड्स हो गया स्टूडेंट, वो हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो थर्ड आपका काइंड्स हो गया वो हो गया स्केलेन ट्रायंगल। ओके। अब देखिए स्टूडेंट एक थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, ये जो हम लोग आइसोसेलस बोलते हैं, ठीक है, कोई इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आइसोस्केल, ठीक है। तो वहां पे आपको अब इसलिए ये नहीं समझना है कि गलत है, नहीं, एक ही चीज है। कोई इसको आइसोसेलस प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई इसको आइसोस्केल करता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है फ्रेंड्स, उसमें होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसका एक और प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कि ईच एंगल इज 60 डिग्री। और जो स्केलेन ट्रायंगल है उसका है कि नो एनी साइड्स आर इक्वल, ये थ्री प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आइसोसेलस ट्रायंगल का, एनी टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्केलेन ट्रायंगल का नो एनी साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आप लोग का जो मेंसुरेशन में फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, वो आपको फिगर वाइज दिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल का, उसके बाद स्क्वायर का, उसके बाद मतलब आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस तरह से हम आपका सब जो फॉर्मूला है वो फिगर वाइज नोट करवा दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल का आपका है, रेक्टेंगल का जितना जो फॉर्मूला है वो सब हम आपको नोट करवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो गया आपका एल इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक। उसके बाद आपका जो हो गया एक फॉर्मूला है डाइगोनल ऑफ रेक्टेंगल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेनली यही 3 फॉर्मूला है स्टूडेंट रेक्टेंगल में। ठीक है। लेकिन अब यही सब फॉर्मूला के यूज करके और बहुत सारा फॉर्मूला बना दिया जाता है। और क्या फॉर्मूला है आपका कि when area and length is given, when area and length are given, then breadth equal formula area by length. Okay, then breadth equal area by length. Okay, next, when area and breadth are given, area and breadth are given. Okay, then length equal area by breadth. ओके स्टूडेंट। कहीं कहीं आप मतलब ये पूरा एरिया न लिख के आपका खाली ए बाई बी लिखा हुआ रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ओके। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, आज तो आप लोग का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है, लेकिन नेक्स्ट डे से जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठिएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा, ताकि मतलब जो जो फॉर्मूला आपको लिखवाया जाए या मान लीजिए कि जो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस किया जाए, उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। when perimeter and length is given, then breadth equal आपका हो जाएगा पेरीमीटर बाई टू माइनस क्या हो गया लेंथ। ओके। और इसी से एक और रिलेटेड फॉर्मूला है लेंथ इक्वल पेरीमीटर बाई टू माइनस ब्रेथ। ओके। ये 2 फॉर्मूला हो गया आपका पेरीमीटर से रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट जो 2 फॉर्मूला है आपका वो डायगोनल से रिलेटेड है। व्हेन डायगोनल एंड लेंथ आर गिवन, then breadth equal root under diagonal square minus length square, diagonal square minus length square, and length equal root under diagonal square minus breadth स्क्वायर। ओके स्टूडेंट। तो इतना ही फॉर्मूला आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड है। ठीक है।
इससे और कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इतना याद कर लिए तो रेक्टेंगल का सारा फॉर्मूला